बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि 24 घंटे में डोनेट्स्क के शहर बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि रूस किसी भी हाल में डोनेट्स्क के इस शहर पर अधिकार करना चाहता है। इसके लिए वो टैंकों से गोले बरसाने के साथ साथ मिसाइलों से भी वार कर रहा है। ये शहर जीतना पुतिन के लिए इतना अहम है कि उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यहाँ की जंग में उतार दिया। खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत में यूक्रेन की सेना को पस्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया और अब वो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटे में बखमुत पर उनके लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है, या तो सरेंडर करेंगे या फिर वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के हाथों मारे जाएंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने यह चेतावनी एक वीडियो जारी करके दी। उन्होंने दावा किया कि बखमुत में अब यूक्रेन के सैनिकों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वो बच्चों और बुजुर्गों का सहारा लेने लगे हैं और उनके हाथों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप से मुकाबला करने के लिए हथियार थमा रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में 2 लड़के और एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़े दिखाई दिए। प्रिगोजिन ने दावा किया कि ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। इन लोगों को दिखाते हुए प्रिगोजिन ने ज़ेलेंस्की के सामने एक शर्त भी रख दी, जिसके मुताबिक अगर शहर में मौजूद यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें तो तीनों लोगों को यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की प्रिगोजिन की इस शर्त के आगे झुकेंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले ही हुंकार भर चुके हैं कि उनकी सेना बखमुत को हाथ से जाने नहीं देगी। इधर कर्नाटक में बीजेपी विधायक माडाल विरुक्षप्पा के बेटे प्रशांत माडाल को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा लोकायुक्त के छापे में सरकारी अधिकारी प्रशांत के ऑफिस और घर से करीब 8 करोड़ का कैश बरामद हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पर एक रखी गड्डियों से नोटों का ढेर खड़ा दिखा और लोकायुक्त के अधिकारी उसकी गिनती करते दिखे। प्रशांत माडाल BWSSB यानी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट है, जिन पर टेंडर के बदले 40 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे। उनके ऑफिस से 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश और बरामद हुआ, तो घर पर हुई छापेमारी में कुल 6 करोड़ रुपए मिले, जिसकी गिनती में कई घंटे लग गए। आरोप है कि प्रशांत ने यह रिश्वत अपने पिता के नाम पर ही मांगी और इसी आरोप की वजह से बीजेपी विधायक विरुक्षप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो कहां हैं इसका पता नहीं चल रहा। लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी विधायक के घर से बरामद नोटों की ये तस्वीर सामने आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। हाई टाइम दैट सीएम ओन्स अप रिस्पांसिबिलिटी एंड रिजाइन्स। हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस छापेमारी को अपनी सरकार की ईमानदार नीतियों का नतीजा बताया। उधर राम रहीम की पैरोल खत्म होने के बाद पुलिस उसे हरियाणा की सुनारिया जेल लेकर पहुंच गई। राम रहीम 40 दिन से पैरोल पर जेल से बाहर था, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच वापस जेल लाया गया। रेप के मामले में हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी, जिसे उसने उत्तर प्रदेश के बागपत में बने अपने आश्रम में बिताया, जहां से पैरोल खत्म होने के बाद उसे वापस सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया।